हमारी इस शोर से भरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो कहीं खो सी गई है, और वो है मौन। पर सोचिए, अगर मौन का मतलब सिर्फ खालीपन ना हो, बल्कि एक दैवी रेडियो हो, एक ऐसा रेडियो जो हमेशा बजता रहता है। आज हम मौन की इसी जादुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे, क्या कोई बातचीत हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? यही सवाल हमें एक बहुत ही असाधारण कहानी की तरफ ले जाता है, जो हमें मौन की असली ताकत से मिलवाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के मौन की। ये उनके मौन व्रत के अभ्यास से जुड़ा है, और ये अभ्यास सिर्फ चुप रहने से कहीं ज्यादा बढ़कर था। कल्पना कीजिए, श्री शरद चंद्र बोस गांधी जी से मिलने सेगांव जाते हैं। वहां पहुंचकर वो गांधी जी से काफी देर तक बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सारी बातें सिर्फ एक तरफ से हो रही थी। बोस बोल रहे थे और गांधी जी वो पूरी तरह से मौन थे। उस पूरी लंबी बातचीत के दौरान गांधी जी ने सिर्फ एक बात कही, और वो भी बोलकर नहीं। उन्होंने अखबार के एक छोटे से टुकड़े पर ये शब्द लिखे, बस इतना ही। लेकिन इस एक लाइन में कितना अपनापन, कितना जुड़ाव था, बिना एक भी शब्द बोले। बोस तो इस अनुभव से हैरान थे। उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली के राजनीतिक शोर शराबे में, जहां देश के बड़े बड़े फैसले हो रहे थे, क्या वहां भी गांधी जी चुप रहेंगे? गांधी जी का जवाब शब्दों में नहीं आया, बस एक साधारण सा हाँ का इशारा था, जो उनके पक्के इरादे को दिखा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि गांधी जी ऐसा करते ही क्यों थे, है ना? आखिर इस मौन में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी थी? चलिए जरा इस अभ्यास के पीछे की असली वजह को समझते हैं। देखिए, गांधी जी के अपने शब्दों में मौन कोई सजा या मजबूरी नहीं थी। वो तो इसे ईश्वर की कृपा मानते थे, एक आशीर्वाद। उनके लिए ये शांति और सुकून का जरिया था, बातचीत में कोई रुकावट नहीं। तो इस मौन से उन्हें असल में मिलता क्या था? स्रोत के हिसाब से दो बड़े फायदे थे। पहला, अपार आनंद की अनुभूति, और दूसरा, जो शायद उतना ही जरूरी है, ये उन्हें गुस्से में आकर कुछ ऐसा कहने से बचाता था जिसका बाद में पछतावा हो। स्रोत के लेखक एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम जैसे बातूनी लोग मौन की कीमत समझ जाएं, तो दुनिया के लगभग आधे दुख तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। सोचिए, हमारे शब्दों में कितनी ताकत है, बनाने की भी और बिगाड़ने की भी। तो एक तरफ था गांधी जी का मौन, एक आदर्श। लेकिन आज की दुनिया का सच क्या है? सच है आधुनिक कोलाहल। आइए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। एक वक्त था जब दिन के 24 घंटों में से 6 से 8 घंटे कुदरती तौर पर शांत होते थे, मतलब रात की खामोशी। लेकिन हमारी आधुनिक सभ्यता ने क्या किया? उसने उस प्राकृतिक शांति को लगातार के शोर शराबे में बदल दिया है। ये एक लाइन हमारी आज की जीवन शैली की पूरी सच्चाई बयां करती है। हमने रात को दिन में बदलना सीख लिया है। मतलब हमने कुदरत की दी हुई शांति और अंधेरे को अपनी बनाई हुई रोशनी और शोर से बदल दिया है। तो इस पूरे शोर शराबे के बीच क्या कोई रास्ता है? स्रोत हमें एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक देता है, जो हमें मौन को एक नए तरीके से समझने में मदद करता है। तो मौन का असली मतलब क्या है? ये खालीपन नहीं है। स्रोत के मुताबिक मौन एक दैवी रेडियो की तरह है, जो हमेशा हमेशा बजता रहता है। एक संगीत जो कभी बंद नहीं होता। हमें बस उसे सुनने के लिए खुद को ट्यून करना है। तो सवाल ये है कि इस दैवी रेडियो को कैसे सुने? तरीका बताया गया है। अपने रोज के काम के बीच थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालें, अपने मन को तैयार करें, और फिर शांति के साथ उस अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब कोशिश करनी पड़ती है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। वो दैवी रेडियो हमेशा बज रहा है, ईश्वर की आवाज हमेशा मौजूद है। सवाल ये नहीं है कि वो बोल रहा है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या हम अपनी इस शोर भरी जिंदगी के बीच एक पल रुककर सुनने के लिए तैयार हैं?